चिंतन मंथन 60 प्लस बागबां। कानों सुनी और आँखों देखी एक दास्तान आज हमारे चिंतन मंथन का विषय है। 60 प्लस के दो परम मित्र 10-12 वर्षों से अक्सर इंडियन कॉफ़ी हाउस में मिलते हैं। दोनों अपनी अपनी जवाबदारियों से मुक्त हो चुके हैं। एक अपनी सर्विस से रिटायर हो चुका है और दूसरा अपने व्यापार की गद्दी अपने दोनों बेटों को शिफ्ट कर चुका है। पहाड़ जैसी 60 साल की चढ़ाई के बाद दोनों अब उम्र की ढलान पर हैं। दोनों की स्वाभाविक ही उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। एक एक कप कॉफ़ी, सिगरेट का पैकेट और 2-3 घंटे टाइम पास का आनंदपूर्ण नियम। उनकी एक दिन की कानों सुनी वार्तालाप कुछ यूं थी। दोस्त, आज हमारी दोस्ती को करीब 30 वर्ष हो चुके हैं। याद है, मेरी बैंक की सर्विस के दौरान तुम पैसा जमा करने मेरे काउंटर पर आते थे। पहचान कब दोस्ती में बदल गई पता ही नहीं चला। इतनी गाढ़ मित्रता के चलते हम दोनों का एक दूसरे से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। यार, पहेलियां मत बुझाओ। आज कुछ विशेष है जो तुम कहना चाहते हो, तभी भूमिका बांध रहे हो। साफ साफ कह दो। तुम सही समझे। दरअसल तुम जानते हो, मेरा एक बेटा भोपाल में है और दूसरा मेरे साथ जबलपुर में है। बेटी अपनी ससुराल में खुश है। धर्मपत्नी 10 साल पहले ही स्वर्ग सिधार चुकी है। दोनों बेटों की एक एक ही संतान है। अब असल मुद्दा ये है कि मेरे साथ रहता बेटा मेरा मकान अपने नाम कर देने की जिद पर उतरा है। हालांकि वसीयत के द्वारा मेरी मौत के बाद अपनी चल अचल संपत्ति उनके नाम कर चुका हूँ, पर दोनों बेटे मेरे जीते जी ही अपना अपना हक हिस्सा लेने की इच्छा कर रहे हैं। मेरे दोस्त, तो इसमें समस्या क्या है? तुम्हारे बाद जब उनका है तो अभी से उनके हाथों में सौंप देने में ऐतराज क्यों है? ऐसी किसी स्थिति से बचने के लिए ही तो मैंने काफ़ी वर्षों पहले से ही सब बच्चों के नाम ही बनाया। धंधा, व्यापार, मकान, गाड़ी कुछ भी मेरे नाम नहीं रखा है। अपनी इच्छाओं को मर्यादित करके 2 जोड़ी कपड़े और 2 रोटी भोजन तक खुद को सीमित कर दिया है। धर्मपत्नी के नाम की जमा पूंजी भी बेटों को गिफ्ट करवा के उसे बेटों की जवाबदारी में सौंप दिया है। बहुओं के हाथ की 2 रोटी सुख की खाने को मिल जाती है। शुक्राना है ईश्वर का। धर्मपत्नी भी बहुओं को हर तरह से हाथ बटा देती है। ज़्यादा से ज़्यादा मौन रह के अपने पुराने गीत सुनने और लिखने पढ़ने के शौक़ में व्यस्त और मस्त रहता हूँ। पोते पोती के साथ बच्चा बन के समय बिताता हूँ। बुजुर्ग होने के आदरपूर्ण रुतबे के साथ बोनस लाइफ जी रहा हूँ। और क्या चाहिए? अपनी अपनी कहते रहोगे या मेरी भी सुनोगे? दोनों बेटों बहुओं के प्रति मेरे मन में भी कोई दुर्भाव नहीं है। ये तुम कई बार कह चुके हो कि जीते जी सब बेटों के नाम कर दो, परंतु मेरे बेटे तुम्हारे बेटों की तरह श्रवण कुमार नहीं हैं। सब उनके नाम कर दिया होता तो अभी तक मुझे वृद्धाश्रम की राह दिखा चुके होते। बचपन में बाप ने सिखाया था कि जब औलाद और बाप के पाँव का जूता एक ही साइज का हो जाए तो दोनों को मित्र हो जाना चाहिए। पर दोनों को ये हमेशा याद रखना जरूरी है कि बाप आखिर बाप होता है। लोचा तब होता है जब बाप तो मित्रवत व्यवहार के साथ ये भूल नहीं पाता कि आखिर तो वो बाप है, पर औलाद ये भूल जाती है कि आखिर तो वो बेटे हैं। यहीं पर बाप बेटे की दोस्ती मिसाल नहीं बन पाती। खूब कही मेरे दोस्त। दोस्ती तो हमारी एक मिसाल है, अभी तक निभाई है। ईश्वर करेगा ऊपर चल के भी निभाएंगे। मेरे यार, मैं तुम्हारी बात और तुम्हारा दर्द समझता हूँ कि हम जिंदगी में औलाद के प्रति अपना फ़र्ज निभाते हुए 2 तरह के खजाने हासिल करते हैं। एक तो धन दौलत, ज़मीन जायदाद
और दूसरा अनुभवों का खजाना जो जिंदगी बिताते बिताते आता है। विडंबना तो तब होती है जब चल अचल संपत्ति की गिफ्ट तो औलाद स्वीकार कर लेती है, पर उस गिफ्ट की ऊपरी मूल्यवान पैकिंग के रूप में आशीर्वाद, दुआओं और अनुभवों के खजाने की अवहेलना करके उसे डस्टबिन में डाल दिया जाता है। अब तुम समझे मेरे दोस्त, हमारे उम्र के दिए की लौ अब फड़फड़ाने लगी है, सांसें तंग हो चली हैं, बीमारियों ने घेरना शुरू कर दिया है। ऊपर से स्वाभिमान का अमृत चख के बिताई जिंदगी अब अपमान के कड़वे घूंट पीने को मजबूर है। हालात को नज़रअंदाज करने की हमारी शाहरुखपंती यानी नौटंकी छुप नहीं पाती, क्योंकि अंदर ही अंदर जाने कब लौ के बुझ जाने की दहशत तो बनी ही रहती है। ऐसी उम्र और स्थिति तक आते आते हमारी औकात और हैसियत अहमियत के आईने में साफ साफ झलकने लगती है, पर हम हमारे चारों ओर मर्यादाओं की लक्ष्मण रेखा खींच के हमारी अहमियत के मान को भंग होने से बचाने का प्रयास तो करते हैं, परंतु औलाद भेष बदल के हमारा मान भंग कर ही देती है। देखो यार, मैं मानता हूँ पेड़ के विकास को बीज का आभारी होना चाहिए, क्योंकि जड़ों पर ही तो पेड़ की ऊंचाई, तने, डालियाँ, शाखें, फल सब निर्भर होता है। पर औलाद पेड़ के रूप में हमारे खून पसीने से विकास पाकर जड़ और बीज की अहमियत नहीं समझ पाती। 60 की उम्र पार करते ही काम के न काज के दुश्मन अनाज के जैसी स्थिति आ जाती है। ऊपर से समझ के स्तर पर सठिया जाने के ताने सुनने को मिलते हैं। मित्र, मैं तुम्हारी सारी बातों से सहमत होते हुए भी तुम्हें यही हितैषी सलाह दूंगा कि हालात के आगे सरेंडर कर दो। हालांकि इस उम्र में भी हमारा दिमाग विचारता है, आंखें सब देखती हैं, कान सब सुनते हैं, हृदय भावनाओं से धड़कता है, फिर भी हालात के आगे आंखें होते हुए अंधा, कान होते हुए बहरा, मुंह में जुबान होते हुए भी गूंगा हो जाना पड़ता है। तभी बाहरी संसार की बरसात में भीगने से हम बच सकते हैं। साथ में कुछ ले नहीं जाना है तो भौतिक वस्तुओं का मोह कैसा। तुम्हारे इस दार्शनिक अंदाज से मैं प्रभावित हुआ। सृष्टि की रचना में हालांकि सभी जीव योजनाबद्ध महत्वपूर्ण हैं, ईश्वर की योजना का हिस्सा हैं। कोई इंसान अगर ईश्वर को इस आधार पर मूर्ख कहता है कि उसने इंसान की भूमिका तो 60 वर्ष की रखी और उम्र उसे 100 वर्ष की दे दी, तो वो इंसान ही महामूर्ख है। 60 के बाद भी परिवार के बसाए हुए बाग की निगहबानी का अति महत्वपूर्ण योगदान देते रहने की भूमिका निभाने वाला बागबां उसे बनाया है। मान सम्मान योग्य एक बुजुर्ग परिवार की छत है, अनुभवों के आधार पर शिक्षक है और सही रास्ता दिखाने वाला पथ प्रदर्शक है। आज की युवा पीढ़ी उनकी अहमियत भरी महत्वपूर्ण भूमिका को नकार के ईश्वर की योजना को छिन्न भिन्न कर रही है। औलाद के प्रथम गुरु ही नहीं बल्कि ईश्वर के अंश समान माता पिता ईश्वर का ही रूप हैं। आज की पीढ़ी के सामने सभ्यता, संस्कृति, संस्कार जैसे शब्द बेमानी हो चुके हैं। बुजुर्गों को हाशिए में धकेल के नाकारा करार देकर औलाद माता पिता का कर्ज चुकाने के फर्ज निभाने में आंखें चुराने लगी है। काश 60 साल निश्चित उम्र होती तो अच्छा होता। मेरे मित्र, इतना निराश मत हो। ऐसी स्थिति में तो शायद कल की तारीख का बड़ा खुशनसीब वो कहलाएगा जो आज की तारीख में ईश्वर को प्यारा हो गया हो। ईश्वर से प्रार्थना करते हुए सब ईश्वर की मर्जी पर छोड़ दो। कानों सुना ऐसा वार्तालाप एक्स सर्विसमैन की हामी भरने के साथ पूर्ण हुआ। अब आंखों देखी का वर्णन कुछ यूं है। दोनों मित्र कॉफ़ी हाउस के बाहर निकले, अपनी अपनी एक्टिवा पर सवार चौराहे पर पहुंचे और अपने अपने घर की ओर मुड़ते हुए चलो दोस्त कल फिर मिलते हैं बोल के रास्ता बदलने गए, तो ये बोल उनकी ज़िंदगी के अंतिम बोल बन गए।
क्योंकि एक तेज आती कार ने एक साथ दोनों को अपनी चपेट में ले लिया। यूं एक हृदयद्रावक हिट एंड रन केस बन गया। ईश्वर की मर्जी उन दोनों की प्रार्थना को स्वीकार कर चुकी थी। उनकी आज की मौत की खुशनसीबी जब दूसरे दिन के समाचार पत्र में सुर्खियों में छपी तो सब गमगीन थे। परंतु उसी क्षण दोनों मित्र स्वर्ग में झूले पर एक दूसरे के गले में बाहें डाले झूलते हुए ठहाकों के साथ कॉफी के सुकून भरे घूंट भर रहे थे। वृतांत को सुनने और दृश्य को देखने के साक्षी बनके चिंतन मंथन का निष्कर्ष शायद यही निकलता है कि बसे बसाए बाग को उजड़ने से बचाने के लिए बागबां की अहमियत को समझने और उन्हें मान सम्मान देने की जवाबदारी बिलो 60 की युवा पीढ़ी की है।